पेरिस ओलंपिक में भारत का सफर खत्म हो चुका है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले खेल के इस महाकुंभ में भारत की ओर से 117 एथलीट्स ने 16 खेलों में हिस्सा लिया। इस दौरान कई भारतीय एथलीट्स चौथे नंबर पर रहे। कुछ ऐसे भी रहे जो काफी बड़े नाम थे लेकिन मेडल नहीं लेके आ पाए। इसमें पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन विनेश फोगाट थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेडल नहीं जीत पाए। काफी क्लोज पहुंच गई थी लेकिन मेडल उनको नहीं मिला। दूसरी ओर नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, सरजोत सिंह, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम ने मिलकर 6 मेडल जीते हैं और पेरिस में भारत का जो परचम है उसको लहराया है। हालांकि ये प्रदर्शन सेटिस्फाइंग तो नहीं था क्योंकि बड़ा दल और कई अनुभवी एथलीट्स होने के कारण भारतीय फैंस को इससे ज्यादा की उम्मीद थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 6 मेडल्स में कितने रुपए खर्च हुए हैं? भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक में गए 117 एथलीट्स की ट्रेनिंग पर कुल 470 करोड़ रुपए खर्च किए गए और तब जाकर हमारा देश 6 मेडल जीतकर ला पाया है। यानी कि भारत को अगर एक मेडल की खर्चे की बात करें तो एक मेडल के लिए करीब 78.33 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अगर हम बात करें अलग अलग खेलों की तो 16 खेलों में सबसे ज्यादा खर्च एथलेटिक्स पर किया गया। एथलेटिक्स के अलग अलग खेलों के लिए कुल 96.08 यानी कि 96.08 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसमें पूरे एथलेटिक्स टीम में केवल नीरज चोपड़ा सिल्वर जीतने में सफल रहे और इसके बाद सबसे ज्यादा खर्च बैडमिंटन पर किया गया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और एसएच प्रणॉय ने हिस्सा लिया था। इनकी ट्रेनिंग पर कुल 72.03 करोड़ रुपए लगाए गए। हालांकि कोई भी मेडल हासिल नहीं कर पाया। बॉक्सिंग इस मामले में तीसरे नंबर पे है जिसमें लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन समेत कुल 6 बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया और उनकी ट्रेनिंग के लिए 60.93 करोड़ रुपए खर्च हुए। शूटिंग के खेल में 60.42 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर 2 मेडल जीते। हॉकी के लिए 41.3 करोड़ और रेसलिंग की ट्रेनिंग में 37.8 करोड़ की लागत लगाई गई। दोनों में एक एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। आर्चरी में भी 39.18 करोड़ खर्च हुए लेकिन मेडल नहीं आया। पेरिस ओलंपिक में कुल 6 मेडल भारत के नाम रहे जिसमें से 4 व्यक्तिगत और 2 टीम इवेंट में थे। अगर इंडिविजुअल इवेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत के स्टार एथलीट और सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग के लिए 5.72 करोड़ रुपए लगाए गए। वहीं शूटिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली मनु भाकर पर 1.68 करोड़ और टीम इवेंट में उनका साथ देने वाले सरबजोत सिंह की ट्रेनिंग पर 1.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शूटिंग में ही ब्रॉन्ज लाने वाले स्वप्निल कुसाले को करीब 1.6 करोड़ रुपए की सहायता की गई। वहीं मेडल जीतने वालों में सबसे कम खर्च 72.41 लाख रुपए 22 साल के अमन सहरावत पर किया गया जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। इकलौते भारतीय थे, पुरुष भारतीय एथलीट थे जिन्होंने रेसलिंग में क्वालिफाई किया था और मेडल भी लेकर आए हैं। कई भारतीय एथलीट्स मेडल से बस कुछ कदम ही दूर रह गए। इसमें कई बड़े नाम शामिल थे। इसमें सबसे कम विनेश फोगाट पर खर्च किया गया जिन पर 70.45 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा पैसे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर लगाया गया। अलग अलग स्कीम के तहत उनकी ट्रेनिंग के लिए 5.62 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं पीवी सिंधु के ऊपर 3.13 करोड़, मीराबाई चानू पर 2.74 करोड़ और अविनाश भानवाला पर 2.41 करोड़ खर्चे गए हैं। सबसे एक्सपीरियंस और सबसे सीनियर एथलीट रोहन बोपन्ना पर 1.56 करोड़, मनिका बत्रा पर 1.3 करोड़ रुपए लगाए गए थे। यानी कि कुल मिलाकर ये था सारे खर्चे का ब्यौरा कि भारतीय एथलीट्स पर कितने रुपए खर्च किए गए। कुल 117 खिलाड़ियों का दल भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए गया था जिसमें 470 करोड़ रुपए के आसपास की लागत लगाई गई थी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स। नमस्कार।